नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाना है, जो है विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपार आईडी क्या है, ये क्या काम आने वाली है, इसको जनरेट किस प्रकार से करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आप यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें करंट एकेडमिक ईयर 2025 आप सिलेक्ट करेंगे। 2024-25 सिलेक्ट करने के बाद यूडाइस प्लस का स्टूडेंट पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको बढ़ा दिया गया है अपार मॉड्यूल। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी का एक ऐसा शैक्षणिक खाता जो परमानेंट रहने वाला है, उससे उसकी सारी चीज़ें हम एक्सेस कर पाएंगे कि उसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाई की, तो उसका एक परमानेंट नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा खाता होता है, उसी प्रकार ये उसका एकेडमिक अकाउंट हो जाएगा। ये तो बात रही अपार की। अब ये अपार हमारे काम क्या आने वाला है, ये हमारे आगे क्या काम आएगा बच्चों के, तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपार आईडी एक यूनिक आईडी होगी स्टूडेंट की, जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का काम करेगी। इससे बच्चे एम्पावर होंगे, इसकी ओन आईडी होगी। इसमें यूनिक आईडी उनको ये मिलेगी, जिससे उसको एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो उनको एसेस करने में लाभदायी होगी। अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एजुकेशनल प्रोग्रेस। उन्होंने कहाँ कहाँ एजुकेशन ली, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इस अपार आईडी से निकाला जा सकेगा। तथा नेक्स्ट है कि अपार आईडी विल बी यूजफुल मॉनिटरिंग द ड्रॉप आउट स्टूडेंट। ड्रॉप आउट स्टूडेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी अपार आईडी बहुत यूजफुल होगी, उपयोगी होगी। नेक्स्ट जो इसका उपयोग है कि अपार आईडी से डिजी लॉकर इकोसिस्टम में जो हमारी रिजल्ट है, मार्कशीट है, रिजल्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, वो सारी चीज़ हम अपार आईडी से इसमें एक्सेस कर पाएंगे। और स्टूडेंट इसका प्रयोग क्रेडिट स्कोर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के रूप में फ्यूचर में इसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए अपार आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमको यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट करनी है। तो दोस्तों, फिर मैं दोबारा से आपको यूडाइस प्लस के पोर्टल पर ले आऊँगा। आपको देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अपार मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपार मॉड्यूल आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप अपनी क्लास सेलेक्ट करें और क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसका सेक्शन सेलेक्ट करें और गो बटन पे क्लिक करें। गो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ आपको स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई देगी। मैंने यहाँ पहले एक स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट की हुई है, तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट के सामने वाले कॉलम में स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है, और जिसकी अपार आईडी जनरेट हो गई है उसमें जनरेटेड आ रहा है, और अपार आईडी के कॉलम में विद्यार्थी के नॉट अवेलेबल आ रहा है, और एक्शन में जनरेट बटन का आ रहा है, परंतु जनरेट बटन ऑन नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको करना क्या है कि इस जनरेट बटन को हम ऑन करें। तो जैसे मैं जनरेट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपार आईडी जनरेशन डिसेबल्ड, ये ऑप्शन हमारा डिसेबल है अभी। तो इसको अगर हमें एबल करना है तो कैसे करें, तो प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग कंडीशन बिफोर प्रोसीडिंग अपार आईडी जनरेशन। आपको अपार आईडी जनरेशन से पहले आपको ये काम करने हैं, जिसमें काम है कि स्टूडेंट की बेसिक प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट के जो पेन नंबर है वो असाइन होना चाहिए, आधार डिटेल वेरीफाई होनी चाहिए, और स्टूडेंट का नेम स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, आधार रिकॉर्ड के अनुसार दोनों में समान होना चाहिए। मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट प्रोफाइल, और स्टूडेंट की प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अब ये हमें इस बटन को हमें ऑन करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ कैंसिल बटन पे क्लिक कर दूंगा, और कैंसिल बटन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्लासेस दिखाई देंगी। आप जिस क्लास के बच्चे के जनरेट बटन को ऑन करना चाहते हैं तो उस क्लास के सामने व्यू मैनेज पे आप क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस क्लास के स्टूडेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ ये स्टूडेंट आपको दिखाई दे गए। अब यहाँ देखेंगे कि इनकी अभी से जीपी आपने अपडेट नहीं की है, तो आप पहले इनकी जनरल प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अब मैं इस स्टूडेंट की जीपी अपडेट करूँगा, तो आप जीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस स्टूडेंट की डिटेल। अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार इसको आप सही कर लें, और सही हो जाने के बाद आप नीचे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। अब ये काम जब हमारा हो गया तो फिर मैं दोबारा से आपको अपार मॉड्यूल में आना है, और अपार मॉड्यूल में आएंगे तो फिर आपको वही क्लास सेलेक्ट करनी है जिस क्लास के बच्चे की आपने जीपी अपडेट की है, जनरल प्रोफाइल अपडेट की है। अब यहाँ पे मैं सेक्शन सेलेक्ट करूँगा और गो बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखो इस स्टूडेंट के सामने पहले तो यहाँ ये बटन डिसेबल आ रहा था, परंतु अभी ये ऑप्शन आपके सामने नीला दिखाई दे रहा है। मैं अब इस पर क्लिक करूँगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जनरेट अपार आईडी की विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें स्टूडेंट का नाम, उसका पेन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आगे ऑप्शन आपको दिया गया है कि डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। आधार डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें, अन्यथा अगर ये सही है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो एक कंसेंट आपको दिखाई देगा। कंसेंट है कंसेंट बाई फादर मदर लीगल गार्डियन ऑफ स्टूडेंट अपार आईडी जनरेशन। दोस्तों अगर आपको अपार आईडी जनरेशन का काम करना है यूडाइस पोर्टल पर तो पहले आप सभी विद्यार्थियों के माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एपिक नंबर आप ये अपने पास ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें जब अपार आईडी जनरेट आप करोगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसमें कंसेंट दिया गया है और ये डाटा आप सही से मिलान कर लें, इसमें कतई कोताही नहीं बरतें। अगर किसी का नाम सही है नहीं है तो उसको सही करवा लें, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको सही करवा लें। ये सारी चीज़ें सही करवाने के बाद ही आप अपार आईडी जनरेट करें। आप यहाँ जाएंगे तो ये कंसेंट मदर फादर का है, इसमें इस स्टूडेंट के फादर का नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा। लिखने के बाद आप आगे ऑप्शन में जाएंगे तो सेलेक्ट में फादर मदर, फादर में सेलेक्ट कर लूँगा, मदर है तो मदर आप सेलेक्ट कर लेंगे, गार्जियन है तो गार्जियन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आप आईडी प्रूफ क्या दिया है, उन्होंने आधार दिया है, पेन दिया है, एपिक आईडी, वोटर आईडी कुछ दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, पासपोर्ट दिया है। आपको जो उन्होंने आईडी दी है वो आप आईडी सिलेक्ट इसमें कर लेंगे और आगे आईडी का नंबर आपको डालना होगा। ये जरूर आप ध्यान रखें कि अगर ये काम करने से पहले आप सबके आईडी नंबर जो भी आईडी वो दे रहे हैं तो वो आईडी नंबर आप नोट कर लें। बिना आईडी नंबर के आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो आईडी नंबर आप जो भी वो उपलब्ध कराएं वो आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसका आईडी नंबर आप यहाँ पे आगे डाल देंगे। नीचे आप आएंगे तो इसमें देखेंगे कि प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, आप अपने स्कूल की जगह का नाम ही इसमें लिख देंगे और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट उन्होंने कब दिया है तो आप माता पिता को बुला लें और उनसे कंसेंट ले लें कि ये डिटेल सही है या नहीं है। तो आप इस डेट पे क्लिक करेंगे, डेट पे क्लिक करेंगे तो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देगा कंसेंट बाई हेड ऑफ द स्कूल। इसमें आपके हेड ऑफ द स्कूल का नाम होगा। नाम होने के बाद ये डिटेल में वेरीफाई का इसमें डिटेल है। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाई फादर प्रेम सिंह। आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अवेटिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अपार आईडी आपको दिखाई देगी। अब आप बैक बटन पर क्लिक करेंगे। बैक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट के सामने अपार आईडी वाले कॉलम में उनकी अपार आईडी आ गई और स्टेटस में जनरेटेड लिखा हुआ आ गया। इस प्रकार से आपको प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट करनी है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपार आईडी का काम जब आप कर रहे हैं तो पहले विद्यार्थी के फादर मदर या गार्जियन से आप कंसेंट ले लें। जो कंसेंट दिया गया है उसका उनका आधार नंबर, पैन नंबर, एपिक आईडी आप ले सकते हैं और ये काम कंप्लीट कर लें। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और ऑन करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।